कल हमारा स्टूडेंट्स, यंग बॉयज गर्ल्स, दे सेड मैं डॉक्टर बनने का इच्छा है, मैं आईएएस ऑफिसर बनने का इच्छा है, मैं वो साइंटिस्ट बनने की इच्छा है, वैसा बहुत बातें बोले। वो तो भी एक है, मैं क्या हूँ सोचने का। मगर मेरे ख्याल में वो मेरे संतोष नहीं है। बुद्धा को, अंबेडकर को, दोनों हम सिंबलाइज लेने के लिए, हम उसका इंस्पिरेशन ले रहे सोचे तो, मेरे बुद्धा इंस्पिरेशन है, मेरे अंबेडकर इंस्पिरेशन है, ऐसा सोचे तो हम क्या कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं सोचे कल तो एक ही मैं नेता बनने का सोच रहा हूँ बोल के एक भाई ने बोला। नेता बने तो भी एक एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन है, दोनों अलग अलग है, एस्पिरेशन अलग है, इंस्पिरेशन अलग है। ये पहला हम सोचना है। बुद्धा ने क्या क्या किया, कैसा घर छोड़ा, क्या करा आपको मालूम है। उसमें जाने का वो ठीक नहीं रहता। अंबेडकर का, बाबा साहब अंबेडकर बारे में आपको बहुत मालूम है। उनका ऐसा कैसा पढ़ा, कहाँ पढ़ा, क्या मुश्किल से जिया, उसका बेटा कितना मरा, उसका बीवी ने मरा, बहुत प्रॉब्लम से, मुश्किल से वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उसके बारे में बहुत आपको मालूम है, उसमें जाने की भी नहीं, एक बायोग्राफी आपका बताने की नहीं आए। पर दोनों का क्या वो इंस्पिरेशन लेना है, दोनों से क्या इंस्पिरेशन लेना है। मैं so many times I told in the meetings, in Indian history or history of India, दोनों का है, बीच में कोई नहीं है। एक बुद्धा है, एक बाबा साहब अम्बेडकर, इसमें बीच में कोई नहीं इतना काम नहीं किया। बहुत है, अशोका है, कनिष्का है, फूले जी है, वो बहुत है लोग। मैं उसलिए उसका नीचे नहीं रख रहा हूँ, वो तो काम वो कर लिया। मगर हिस्टोरिकल जंक्शन में बुद्धा ने एक रेवोल्यूशन दे दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने और एक रेवोल्यूशन दे दिया। ये दोनों का इंस्पिरेशन आप ले रहे, दोनों का बारे में आप सोच रहे। और एक आपका वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग्स है, वही बताने का है। ये आई थिंक 20 साल से कर रहे ट्रेनिंग, 22 ईयर्स। हर एक बैच में कितना है? 90, 100, 80, 90 एवरेज में 50, 75, 100, 2000 लोग नागार्जुना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेके बाहर गए। इधर अब 200 है आज। 2000 बच्चा ने, और वो टाइम पे 20 साल 18 साल रहे तो और 40 तक आ गए। हमारा ये टीम का उम्र 18 से 40-45 तक और 50 तक मैक्सिमम। 2000 लोग नागार्जुना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बाहर गए। इतना स्मॉल प्रोग्राम नहीं है ये। मैं मैत्री नागार्जुन से बहुत बार बोला, इसलिए मैं आया था इधर। मैं लेक्चर देने के लिए, लेक्चर के बाद आपको हिस्ट्री बताने के लिए मैं नहीं आया, आपसे मिलने के लिए, आपको देखना है बोल का है। मैं आपसे बात करने के लिए आया। 2000 आर्मी है। पेशवा को महार रेजिमेंट ने, कितना महार रेजिमेंट था?
500 कितना को हरा है? हाँ? 28,000 को 500 ने हरा दिया। अब 2000 है। 2000 बोले तो इतना वो अनलर्न अनअवेयर्ड नहीं है। यू आर एनलाइटेंड, यू लर्न समथिंग, यू एजुकेटेड, not only in the literacy, you have a philosophical, political, theoretical. 90 days you got so many things, na? In 90 days you are training, so many people came to you and told you, and this so many people experience, you got it. इतना स्मॉल नहीं है, मगर हम अभी क्या कर रहे हैं? आप अभी 90 और 80 पीपल है नया वाला, और दूसरा 2000 बाहर है, और कोई लोग आया था आपसे मिलने के लिए, ये मीटिंग में शरीक होने के लिए, 200 है इधर। हम सोच रहे हैं हम प्रॉब्लम्स है, क्या करना है? तो बीजेपी ने ऐसा कर रहा है, वो कांग्रेस ने ऐसा कर रहा है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, हम बहुत अट्रॉसिटीज हो रहा, पानी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, पूरा प्रॉब्लम। उसके लिए 2000 आदमी ने, 2000 सैनिक ने, भीमा सैनिक, बुद्धा सैनिक, व्हाटएवर यू मेंशन योर नेम, और नागार्जुना सैनिक, इतना छोटा बात नहीं है। आपको, आपके लिए दूसरा गांव जाके, आपका गांव जाके उसका काम कर रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूं, आप बुद्धा के एक बार देखे तो उसका एक सेंट्रल पॉइंट रहना पड़ेगा, किसी को मूवमेंट को एक फ्लो रहना पड़ेगा, एक स्ट्रीम रहना पड़ेगा, उससे वो स्ट्रीम छोड़ना नहीं। कल राजशेखर ने क्या बताया, अंबेडकर को, बुद्धा को छोड़ना नहीं, उसका रास्ता पे जाना है। आप वही रास्ता पे जा रहे हैं, बुद्धा को मान रहे, अंबेडकर को मान रहे, वो सोशल सर्विस कर रहे हैं, ये तो अच्छा है, वो तो बुरा बात नहीं है, मगर उसमें क्या है, और हमारा मन में और भी है, अरे हम क्या काम कर रहे हैं, अच्छा से नहीं हो रहा, रिजल्ट्स नहीं आ रहा, कहाँ भी जाओ प्रॉब्लम्स आ रहा, तो पैसा नहीं मिल रहा, तनख्वाह भी नहीं है, वो एनजीओ को पैसा कहाँ से आता, कौन देता पैसा? गवर्नमेंट, सरकार ने देना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो उसका मालूम, उसका पहचान वाले को दे देता पैसा, हर एक एनजीओ को गवर्नमेंट नहीं देता, वो पहले से इंटरनेशनल फंड आ जाता, अभी बंद हो गए, एफसीआरए खत्म कर रहे हैं, वो तो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम देखने के बाद हम फिर वापस आके सोचना पड़ेगा क्या है। मेरा एक्सपीरियंस में कोई आदमी का स्ट्रेंथ रहता, पावर रहता, वो स्ट्रेंथ को कहाँ यूज करना पहले मालूम करना पड़ेगा। और एक बात बताता हूं आगे जाके क्या है, हर एक आदमी कभी तो मर जाना पड़ेगा, चले जाना इधर से, ये जमीन से चले जाना, वक्त बहुत कम है, हम 30 साल से, 25 साल से, 20 साल से, मेरा 60 साल तक, 60 इयर्स तक वहाँ है इधर, इसमें क्या काम करे तो अच्छा होगा, वो भी सोचना पड़ेगा। बुद्धा ने बोला तुम कौन है, तुम कौन है बोले तो तुम क्या जाति है, क्या स्टेट है, क्या जिला है, नहीं, तुम बोले तो तुम्हारा जाति क्या है, तुम्हारा देश क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, वो प्रॉब्लम्स हल करने के लिए हम क्या करना है। और एक बात बता, तुम आप इधर आने वाले
ISO वाले भी खुद आपके लिए आप काम करने के नहीं है ना, आपके लिए आप काम करके समाज के लिए काम करना है, वही है ना। हमारे लिए हम काम करना है, खाने के लिए भी काम करना पड़ेगा, मगर काम करने के बाद क्या है, समाज के लिए भी हमारा काम होना है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। हमारा जाति में, हमारा फैमिली में, हमारा गांव में, हमारा वो बस्ती में हम जी रहे हैं, वो बस्ती का प्रॉब्लम्स हमारा प्रॉब्लम्स भी हो जाता है, हमारा जाति का प्रॉब्लम्स हमारा प्रॉब्लम्स भी हो जाता है। ये उसको मालूम करना है। इसने हम और एक बार बुद्धा का पास जाना है। बुद्धा ने क्या किया, वो घर छोड़ के चले गए। सर बहुत पुराना कथा है, वो है, ये स्टोरीज है, वो छोड़ के उनका प्रोग्राम, उनका कंसंट्रेशन क्या है, वो मेडिटेशन करके एक पेड़ के नीचे बैठना नहीं है ना, वही नहीं किया उन्होंने। मेडिटेशन तो कोई भी कर सकते हैं। मेडिटेशन बोले तो हम एक प्रॉब्लम है तो एक 5 मिनट 10 मिनट हम आंख को बंद देते हैं ना, हम आइज क्लोज करते हैं ना, क्या दे सोचते हैं अरे क्या करना है, ये भी मेडिटेशन है, उसमें 1 सेकंड होने। मेडिटेशन बोले तो एक जगह पे एक पेड़ के नीचे बैठ के बात करने नहीं है, कंसंट्रेशन है, फोकस। मेडिटेशन करे तो फोकस आ जाता। उसका प्रोग्राम क्या है, वो समाज में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, हम सोचना पड़ेगा। ये समय पे हम क्या करना है पूछे तो अंबेडकर का बुद्धा का समय एक बार जाना है। बुद्धा का समय पे क्या है, वो पुरोहित प्रीस्ट, ब्राह्मण प्रीस्ट ने यज्ञ यागा के नाम का ऊपर पूरा वायलेंस एक्सप्लॉयटेशन कर रहा। इसके उससे लिए वो राजा ने, वो व्यापारी ने, वो किसान ने पूरा बर्बाद हो रहे। क्या बोलते हैं उसको, आके तुम यज्ञ नहीं करे तो तुम्हारा प्राप्त नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा, तुम्हारा राज्य नहीं आएगा, तुम्हारा व्यापार नहीं चलेगा, तुम्हारा खेत नहीं चलेगा। तो थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ वो गाय काउस के खत्म कर दिया। वो तो पूरा ये इकोनॉमी का ऊपर एक दबाव पड़, इसलिए उन अष्टांग मार्ग बताया। अच्छा, अष्टांग मार्ग में क्या है, अच्छा काम करना। अच्छा काम करना बोले तो वो डेवलपमेंट का जैसा रहना, अच्छा बात करना। अच्छा बात करने तो क्या है, वो झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना बोले तो मैं नागलोक में रह के नागपुर में रहे बोल के, वो झूठ नहीं है। झूठ क्या है, वो ब्राह्मण प्रीस्ट ने वो बताया, झूठ बता रहे। ये दुनिया को भगवान ने कायम कर दिया, भगवान ने सृष्टि कर दिया। ये भगवान को आप पूछे तो आप उसको प्रसन्न करने तो आपका अच्छा रहेगा। प्रसन्न करना बोले तो यज्ञ करना, यज्ञ नहीं करे तो आप मर जाएगा, आपका जीवन चल जाएगा। ये झूठ है। ये झूठ समाज का सत्यानाश कर दिया। राज ने आप ये 1000 गाय ने खत्म यज्ञ में देना है, वो सोना देना है, ये सिल्वर देना है, गोल्ड देना है, पैसा देना है बोले तो ये राज्य का पास, किंग का पास, वो गवर्नमेंट, वो जनजीवन का वेलफेयर करने के लिए भी उसका पास पैसा नहीं है। वो किसान ने उसका खेत करने के भी पैसा नहीं है। ये टाइम पे भगवान बुद्ध ने वो लोगों को बताया है, ये यज्ञ बंद करो। ये यज्ञ बंद करे तो ये समाज आगे बढ़ सकते, नहीं तो सत्यानाश हो जाते। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। ये तो भगवान बुद्धा ने एक प्रोग्राम के लिए, उसके पीछे, उसके सामने, उसके इधर उधर बहुत बताया। उन्हें एक रेवोल्यूशन थ्योरी बताया वो टाइम पे।
आप सुने अग्गन्न सुत्ता क्यों? नहीं मालूम। अग्गन्न सुत्ता ने भगवान बुद्धा ने बताया, एक दो ब्राह्मण शिष्य आके उसके पूछे, आपको पूरा गाली दे रहे हैं हमारा ब्राह्मण लोग, मेरे को भी गाली दे, वो ब्राह्मण है दोनों। घर को गए तो वो उसका नीचे जाति वाला पास जाके आप काम कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, हम बड़ा है, हम बड़ा खानदान है, बड़ा जाति है, उसका पास नहीं जाना बोल के हमारे डांट रहे, हम क्या कर रहे हैं? भगवान बुद्धा ने बताया, ये दुनिया को कोई नहीं पैदा किया है। हम, आप, मैं पैदा हुआ हमारा मां से पैदा हुआ। हमारा मां ने हमारा ये जन्म दे दिया। पहले दुनिया इससे नहीं है। पहले दुनिया एक गोधुम वर्ण से, वीट का कलर से एक लेयर रहता, उसका बाद वो चले गया, पानी आया वो चले गया, कीड़ा आया वो रहे, वो छोटा छोटा प्लांट्स है, वो पानी है, उस दुनिया भर आया, आदमी आया बोल के। ये व्हाट इज दैट ह्यूमन एवोल्यूशन ने 2500 ईयर्स के पहले बताया भगवान बुद्ध। उसके बाद 3300 के हर 150 ईयर्स के पहले डार्विन ने बताया। हम लोग को कौन सा एग्जाम्पल देते? डार्विन का एग्जाम्पल देते, मगर भगवान बुद्धा ने 2500 पहले बताया। उसको बता के ये जाति भेद, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कुछ ही नहीं है, एक ही है, हम मानव है। वो कॉन्ट्रडिक्शन बताने के बाद समाज ने आगे बढ़ा। और अंबेडकर है, वो भगवान बुद्धा ने कुछ काम किया, अशोका ने उसको पालन में ला लिया, रूल में ला लिया, वेलफेयर कर दिया, पूरा लोग एक ही है, हम दूसरा से कोई ऊंचा नीचे नहीं है, कोई हिंसा नहीं करना, ऐसा यज्ञ बंद करना। उसके लिए उसका ऊपर इतराज करके, आपको मालूम है पुष्यमित्र शुंगा ने अशोका के ग्रैंडसन को मार दिया, और एक बार ब्राह्मण का वो जातिवाद का राज्य में ला लिया। वो तो कहानी है, हिस्ट्री है, आप पढ़ लिया। मैं क्यों बोला? भगवान बुद्धा ने एक कॉन्ट्रडिक्शन हल करने के बाद, चालू करने के बाद क्या हुआ? ब्राह्मणों भी चेंज हो गए, वो यज्ञ का छोड़ गए, वो गाय का मांस, गोट का मांस छोड़ दिए, वो नॉनवेज छोड़ दिए। उसका क्या प्रभाव है? कौन है इसका कारण? आज ब्राह्मण वेज होने के कारण कौन है? केवल बुद्धिज्म है, कोई नहीं है। उसका मानना है, उसका विज्ञान नहीं है। और एक बात, अंबेडकर ने आया था। अंबेडकर आने के समय पे क्या है? पूरा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस अभी भी है, मगर उसको पूछने वाले कोई नहीं है, सुनने वाले कोई नहीं है। बुद्धा ने राजा था, अंबेडकर भी बहुत पढ़ के उन भी राजा बन सके, जज होगा। उन पूछे तो कोई भी दे सकते वो टाइम पे, कुछ नहीं लिया, किसका पास नहीं गया, मगर ये की काम किया, वो SC STs को, ट्राइबल एंड दलितों के लिए वो काम करे। आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन ला लिया, तो बुद्धा ने एक रेवोल्यूशन ला लिया। उसका बाद बुद्धा ने कोई तो बताया, बुद्धा ने कोई तो प्रचार किया, एस्टैब्लिश किया, वो बुद्धा के वचन ये कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर ने ला लिया। ये तो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री कुछ नहीं है, इंडियन हिस्ट्री ने बुद्धा टू अंबेडकर वो संघर्ष हुआ था। ये 2500 सालों में, ये 2500 सालों में ये पूरा क्या क्या हुआ है, ये पूरा मिलके एक का मुद्दा कर दे, एक क्या बोलते, एक सॉल्यूशन दे दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। किसको मालूम है नहीं है,
मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस है मालूम है? ये कि एम्बलम है, दूसरा धम्मचक्र इन द फ्लैग है, फंडामेंटल राइट्स में पूरा बुद्धिज्म का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में पूरा बुद्धिज्म का है, अशोक ने वेलफेयर का बारे में सोचा था वही भी इसमें है। इंडिया ने अब बुद्धिज्म का बुनियादी में, बुद्धिज्म का बेसिस में है। इंडिया कल्चर, इंडिया इकोनॉमी, मगर वो कॉन्ट्रडिक्शन अभी चालू है, ये जातिवाद, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारा मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है। अब क्या सोचो, किधर भी जाओ, किधर भी काम करो, यू विल फेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्या, क्यों बोले तो ये हिंदूवाद, ये ब्राह्मणवाद, ये प्रीस्टली क्लास, they are very conscious about their hegemony. अंबेडकर ने बुद्धा के जैसा 2 ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ, एक जेनेसिस ऑफ कास्ट, एक कास्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जेनेसिस ऑफ कास्ट में क्या है, एक कैसा पैदा हुआ जातिवाद, कैसा जाति पैदा, क्या क्या कैसा कौन सा लाइन्स में आ गया, और इस कास्ट एनिहिलेशन को क्यों कैसा खत्म करना। जातिवाद कास्ट जेनेसिस में, कास्ट ऑरिजिन में क्या बताया अंबेडकर ने, वो ब्राह्मण पहले वो लोगों का हेजिमोनी प्रोटेक्ट करने के, हेजिमोनी प्रोटेक्ट करने के लिए वो पूरा एक फेंसिंग रख लेके उनको एक एरिया में रख दिया, दूसरों से मिलने का अवकाश नहीं दिया। पैसा हम बड़ा है, हम इस ये दुनिया को, दुनिया में और बड़ा होना का बड़ा जाति है, इसलिए दूसरों का साथ नहीं जाना। देन इस दे के पूरा ये काम किया, दुनिया को पूरा जातियों के डिवाइड करके उसको एक 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 कैरेक्टर, एक उसका कार्याचरण दे दिया था। देन इसका पहले क्या किया, बाद में क्या किया, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रामायण लिखा था। रामायण में क्या है, रामायण में ब्राह्मण यज्ञ को रक्षा करना, बस यही है। आप राम को ले लो, राम ने ये बचपन के बाद यवन में आ गए, उन विश्वामित्र लेके ताटकी सुबाहु ने मारने के गए। कोई क्या कहे, ताटकी सुबाहु ने वो यज्ञ यागा को ध्वंस कर लाए। तो वो टाइम पर रेवोल्यूशनरीज था, वो यज्ञ यागा दो एंटी पीपुल। उसका बाद आके सीता को परिणय किया और दशरथ के भाषण देके और चले गए फॉरेस्ट को। उसमें क्या किया, जाके वो यज्ञ प्रोटेक्ट करके कोई तो यज्ञ के ऊपर हमला कर रहा है, उसको मार दिया। अब रामायण पढ़ ले तो अच्छा से एक सीता का भाषण पढ़ना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण देखे हो आप? नहीं पढ़ा? वाल्मीकि रामायण में अरण्य पर्व में सीता ने राम को एक प्रश्न पूछता, एक बैठ के ऐसे, आप इधर आया था, अच्छा है, आपका पिता का भाषण सुना, आ गए, तुम्हारा ये क्या बोलता है, ये बो और यारो क्यों लाया? अरे मुनि के जैसा आना पड़ेगा, सन्यासी के जैसा आना पड़ेगा। वो नहीं आए, ये छोड़ो, आ गए। आने के बाद क्या कर रहे हैं, आपका पास कोई तो आ रहा है, कहा कैसा कुछ तो बोल रहे हैं, आप लेके जा रहे हैं, आप कुछ कोई को मारने के आ रहे, तुम क्या कर रहे? तो इधर आने के टाइम पे पहले भी आप सोचा था क्या करना है, सोच के आए आप, क्यों मार रहे हैं वो लोगों को आप जाके?
मैं ये उत्तर देता हूं, कोई मारा है वो यज्ञ यागा का एगनिस्ट है। बुद्धिज्म का वो डिफीट करने के बाद वो लोगों पुस्तक लिखना पड़ेगा उसका जाति को प्रोटेक्ट करने के लिए। और भारत में देखो, भारत में महाभारत में वो इतना लंबा पुस्तक है मगर स्टोरी इतना है। दो उप स्टोरीज, उपकथा बोलते हैं ना, वो सब स्टोरीज क्या बोलते हैं उसको? हाँ? उपकथा बोलते हैं ना। उपकथा इतना है। उपकथा में क्या है? ब्राह्मण अच्छा है, ब्राह्मण बड़ा है, ब्राह्मण कैसे तो माना है, ब्राह्मण को गालियां मत देना है, ब्राह्मण ऐसा गाली दे तो आप कुछ उन व्हाट इज दे विल गिव एनीथिंग फॉर यू, यू विल सत्यानाश होता, ऐसा पूरा ये रामायण में वर्णा को यज्ञयागाद को प्रोटेक्ट करना, महाभारत को कैस्ट प्रोटेक्ट करना, वही बताया अंबेडकर ने। वो होने के लिए क्या किया? उन दो प्रीस्टली क्लास को एक ये प्रीस्टहुड को ब्राह्मण के साथ नहीं रहना बोल के लिखा था। शास्त्र धर्मों को रीराइट करने बोले था। और ये हिंदू है तो एक ग्रंथ लिखो बोले तो बोले। वो नहीं हुआ, इसलिए अंबेडकर ने भी बुद्धिज्म के साथ आ गए। ये कॉन्ट्रडिक्शन, दोनों कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व कर लिए। हमारा पास और एक कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? हम अब क्या करना है? मैं दो संदर्भ बताया, एक संदर्भ बुद्धा का, एक संदर्भ बाबा साहब अम्बेडकर। और क्या है, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, हम क्या करना है? कोई तो सोचा? कॉन्ट्रडिक्शन बोले तो एक काम करे तो ये पूरा चले जाता, इसमें एक ही रहता, दूसरा दो रहता, तीन रहता, 10 भी रहता। मगर अब हमारा, हम अंबेडकर को, भगवान बुद्धा को मान लिया तो, मान लिया ना? एनी डाउट? वी आर फॉलोअर्स ऑफ भगवान बुद्धा एंड बाबा साहब अंबेडकर। इसमें कोई शक नहीं है क्या? और क्या करना है हम? भगवान बुद्धा ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, आपका पास नहीं आया था ना? नहीं आता ना? आएगा? हेलो, भगवान बुद्धा ने आता अभी? बाबा साहब अंबेडकर ने? वो नहीं आएगा। और क्या है हमारा सामने क्या है? हमारे सामने हम ही है। हमारे सामने बाबा साहब अंबेडकर, भगवान बुद्धा का इंस्पिरेशन है, मगर हमारे सामने जीवित क्या है? जीवित हम ही है। इसलिए हम सोचना है क्या करना। आप सोच काम कर रहे हैं, मगर आप चुपचाप बैठा हुआ बोल के मैं नहीं बोल रहा हूं, काम कर रहे हैं, मगर क्या काम करना है, कैसा करना है, कैसा करे तो हम एक मजबूत करना पड़ेगा। भगवान बुद्धा ने एक समस्या को हल करके गया, एक रास्ता दिखा के गया। बाबा साहब अंबेडकर ने एक रास्ता दिखा के चले गए। रास्ता तो है, ये रास्ता में वह हमारा साथी ने बताया ना, प्रॉब्लम्स है। और भी हम भी प्रॉब्लम फेस करते रहे। हम बोले तो हमारा अकेला इंडिविजुअल नहीं है, सोसाइटी, समाज ने बहुत प्रॉब्लम्स में है। ये क्या है, क्या करना है, हम क्या करना है? हम अंबेडकर का भाषण, भगवान बुद्धा का भाषण, नमो बुद्धाया, जय भीम, प्रेयर, वो मेडिटेशन, वो तो रहना पड़ेगा, वो मैं एग्निस्ट नहीं कर रहा हूं, मगर उसका बाद क्या करना है? आप
इमेजिन भी नहीं कर सकते। 250 रेसिडेंशियल कॉलेजेस बोले तो कारपोरेट कॉलेज का जैसे रहता। एक एक स्टूडेंट का ऊपर कितना पैसा खर्च करते मालूम है? 1,20,000, 1,20,000 खर्च करते। एससीस के पहला है, एसटीज को भी 200 है, बीसीस को 300 है, मुस्लिम्स में तो 200 है। टोटल मिलके इन तेलंगाना 1,000 रेसिडेंशियल कॉलेजेस आ गए। मैं यूपी में देखा 10 भी नहीं है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एकलव्य स्कूल्स बोल के कुछ आ गए ट्राइबल्स के लिए। क्या मिस हो रहा बोले तो एक इंपॉर्टेंट मेन प्रोग्राम नहीं है। एक ही प्रोग्राम रहता है ना, वो प्रोग्राम नहीं है। हम दूसरा काम करते जा रहा है। उन वुमेन में काम कर रहा है, उन भी वुमेन में काम कर रहा है, उन हेल्थ में काम कर रहा है, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है। वो तो अलग अलग एरिया में हम काम कर रहे हैं। अलग अलग एरिया को हम वो हल करने के लिए सोच रहे। मगर तो हमारा बोले तो मैं एक 2 कम्युनिटी के बारे में फोकस करता हूं इंडिया में, एक दलित और एक ट्राइबल। वो क्यों बोले तो दलितों पूरा ये समाज से वंचित के साथ, एक्सप्लॉयटेशन के साथ, अरे हिंसा के साथ पूरा ऑपरेशन हो रहा है। ट्राइबल का क्या हो रहा है? वो ट्राइबल को समाज ने एक आदमी के जैसे नहीं देखा। वो आदमी है, वो हमारा देश में है, हमारे देश में रहना है, उसको हम काम करना है, उसको हमारा साथ लेना है, वो नहीं सोच रहे। दलितों गांव में रह रहे हैं, उसका ऊपर हमला कर रहे हैं। ट्राइबल दूर है, हमला करने का उसका मौका नहीं मिल रहा, उसके लिए उसको निर्लक्ष्य कर रहा है, छोड़ दिया। ये दोनों का हम देखना पड़ेगा। ये दोनों का प्रॉब्लम्स क्या है बेसिकली? दलितों का प्रॉब्लम्स क्या है बेसिकली? अनटचेबिलिटी, atrocities, education, employment and entrepreneur। इसमें पूरा हर एक दिन कोई तो प्रॉब्लम्स है। मैं वो पूरा स्टैटिस्टिक्स ला लिया, आपसे बताने के नहीं है, मैं दे देता हूँ, उसको आप ले ले। उसका आपका मेल में, व्हाट्सएप में वो लोग डाल सकते, उसमें ये भी टाइम चले जाता। हर एक दिन कितना मर रहा है, कौन मर रहा है, कैसा मर रहा है, क्यों है। तो ट्राइबल्स में क्या हो रहा, वो डेवलपमेंट का बारे में पूरा उसका एरिया को, वो भी एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं है, वो जीवन का एक घर नहीं है, उसका आदमी के जैसा हम नहीं देख रहे हैं उसका। ये दोनों को मिलके अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दे दिया। प्रोविजंस में मैं बताया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 13 तक 35 तक, द फंडामेंटल राइट्स में एवरीबडी इक्वल, देयर इज नो अनटचेबिलिटी, वी हैव टू राइट टू लाइफ, वी हैव टू राइट टू एजुकेशन, और डिस्क्रिमिनेशन करने का नहीं है। ये पूरा क्या है मैं पहले बताया ना, बुद्धा के वचन से आ गए। और उसमें दूसरा क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आप पढ़ लिया ना कॉन्स्टिट्यूशन को? नहीं पढ़ लिया? राज्यांग को रक्षण करना है बोल के स्लोगन देता ना, नहीं देता? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमारा डायरेक्ट SC STs को डायरेक्ट वो
अवसर है, एक आर्टिकल है 46। 46 में क्या है, कोई बोल सकते क्या? आर्टिकल 46 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई तो बोल दीजिए, गूगल में सर्च कर। अरे तुम्हारे पास मोबाइल है ना भाई, कोई तो पहला बोले तो मैं 500 दे देता। गूगल में सर्च करते बोलने वाले को मैं 500 दे देता, नहीं हो ना? मोबाइल नहीं है, बाहर रखा है। 46 में क्या है? गरीब लोगों के लिए एजुकेशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए काम करने का सरकार को वो पहला कर्तव्य है। इसमें पहला कर्तव्य, पहला प्रियॉरिटी किसको देना है? SC ST को देना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बोले तो, आप बहुत लोग NGO में काम कर रहे हैं। NGO में क्या है, आप बजट भी इतना नहीं रहता है, हम अवेयरनेस कर देता, मगर गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है। बजट है ना, इंडिया बजट एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बजट रहता है ना। अब कभी भी सोचे थे बजट के बारे में? नहीं सोचे। पूरा वही है दुनिया, उसमें है दुनिया। हमारा यही कॉन्ट्रडिक्शन है अभी इंडिया में। वो सरकार ने बजट को पूरा किसको दे रहे हैं? अमीर लोगों को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? कैपिटलिस्ट को, कारपोरेट कंपनीज को दे रहे हैं। हमारा क्या दे रहे हैं? चावल दे रहे हैं, एक रूम का घर दे रहे हैं, और कुछ पूछे तो एक हॉस्टल, नॉर्थ इंडिया में हॉस्टल्स भी नहीं है SC ST को। स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, मिड डे मील्स दे रहे हैं, मगर वो कितना पैसा है? एक पैसा भी नहीं है बजट। वो 50 पैसा किसको पास जा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जा रहा है। हम ये पहले मालूम करें तो हमारा प्रॉब्लम्स, एजुकेशन, हमारा घर, हमारा रास्ता रोड, हमारा कम्युनिटी हॉल, हमारा एम्प्लॉयमेंट, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, वही पूरा हल करने के लिए आ जाता। दलितों का, ट्राइबलों का इकोनॉमिक पोजीशन क्या है? हमारा पास जमीन नहीं है, जमीन तो चले गए। हमारा पास व्यापारी नहीं है, कारपोरेट नहीं। हमारा पास क्या है? 2 हाथ है, एक माइंड है, ब्रेन है। ब्रेन को एजुकेशन देना है, हाथ को स्किल देना है। पहले तो हमारा स्किल से बहुत काम किया। दलितों, आदिवासियों ने ये दुनिया को आगे बढ़ने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया था, मगर अब क्या कर रहे हैं? हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है हमारे पास। वो हमारा तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश के, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का, पहले ये बजट का बारे में सोचना पड़ेगा। 20 साल के पहले इंदिरा गांधी का टाइम पे ट्राइबल को, दलितों के लिए, SC ST के लिए बजट में उसका पॉपुलेशन का जैसा परसेंटेज रखने का एक स्कीम बनाया, एक पॉलिसी बनाया, मगर अभी तक नहीं किया। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हम संघर्ष करें तो आ गए। अभी तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका आप देखें तो कितना स्कूल्स है, कितना रेजिडेंशियल स्कूल। अभी तेलंगाना में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के लिए दलित बंद हर एक फैमिली को 10 लाख दे रहे हैं एम्पावरमेंट करने के लिए। ये कैसे आ रहा है? ये बजट से आ रहा है। हमारा पैसा हम दे देना, बजट में हमारा हिस्सा होना,
अंबेडकर ने अभी नहीं है, 1927 में ही वॉज एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर इन बॉम्बे काउंसिल. He spoke on the budget, the central province, not central province, there's a Bombay province. That time he बताया in the council, हमारा लोगों को पढ़ने के लिए घर अच्छा नहीं है, हमारा घर में उतना सहूलत नहीं है, वो करंट नहीं रहता, घर का कमरा भी नहीं रहता, बैठने का नहीं रहता, हमारा रेजिडेंशियल स्कूल होना बोल के 1927 में बताया. अभी भी उड़ीसा में, बंगाल में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बहुत स्टेट्स में हॉस्टल्स भी बहुत नहीं है, नंबर नहीं है. साउथ इंडिया में बहुत कुछ फर्क है, कुछ तो कुछ है उधर, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. ये हम सोचना है, बहुत सोचना है. और एक अंबेडकर ने ये बता के चले गए, हमारा ऊपर ये समाज ने हमला करते रहते, हर एक दिन अट्रॉसिटीज रहते, हर एक दिन अट्रॉसिटी फेस करना पड़ेगा. इसलिए हमारा सेल्फ डिफेंस करने के लिए, हमको हमारा रक्षण करने के लिए, हमको हम रक्षा करने के लिए समता सैनिक दल बन के चले. समता सैनिक दल तो महाराष्ट्र में इधर उधर कभी भी दिखता, मगर उसका उद्देश्य वो नगर में, सिटीज में कुछ 1000, 100, 500 जैसा नहीं है. हर एक गांव में समता सैनिक दल बोले तो क्या है, हमको रक्षा करने के लिए, हम सेल्फ डिफेंस करने के लिए, हम ये लाठी चलाने के लिए, हम ये मार्शल आर्ट्स करने के लिए भी तैयार करना पड़ेगा. वो भी हम नहीं कर रहे. हमारा गांव में, हमारा जाति में बहुत स्किल्स है. पहले लेदर का स्किल्स है, और ये बाम्बू का बास्केट्स बनाने के स्किल्स है, और हम ये दुनिया को किससे रक्षण, वो टैंक्स रहता ना, इरिगेशन टैंक्स, वो मेंटेनेंस करना दलितों का हिस्सा है वो टाइम पे. अभी तो प्रोजेक्ट्स आ गए, टैंक्स कम हो गए. वो लेदर का पूरा प्रोडक्ट्स पूरा दुनिया को, हर एक आर्टिजान्स के वो अवसर आया है, वो दे दिया है हम. वो तो हम तो निर्जीव से नहीं जिया, जीवित से जिया है, हमारा लाइफ दे दिया है देखा. हम आप सोचना है, ये भी बजट का बारे में सोचना है, हमारा एम्पावरमेंट कैसा होना भी सोचना है, हमारा गांव कैसा आगे बढ़ना सोचना है. और एक अभी भी और एक बहुत संकट आ रहा है, वो भी हम आप सोचना है, हम सोचना है. ये 20 साल पहले, 30 साल पहले ह्यूमन लेबर ज्यादा है, मैनुअल लेबर ज्यादा है. अभी क्या है, चले जा रहा है. और गांव में खेती का काम देख लो, हमारा दलितों का काम है पुराना. अभी खेत में मैकेनाइजेशन हो रहा, खेत में मैनुअल लेबर कम होते जा रहा. कंस्ट्रक्शन ले लो, कंस्ट्रक्शन में वो 10 साल 20 साल के पहले 100 आदमी काम करे तो अभी 10-15 भी काम नहीं कर रहे, वो भी चले जा रहा. ड्राइवर भी चले जा रहे हैं दिन भर. रोड पे काम करते देख लो, पहले तो 1 किलोमीटर रोड बनने के लिए ये 100 आदमी, 50 आदमी, 200 आदमी काम करना है. अभी देख रहे आदमी दिख रहे, चले जा रहा है. और ये कपड़ा बनने के लिए टेक्सटाइल्स में पूरा मैकेनाइजेशन हो गया है. इवन फिशिंग में बोट, मैकेनाइजेशन बोट्स आ रहे हैं.
आप ये 1 महीने से आप देखा हुआ नहीं देखा हुआ मालूम नहीं है, सॉफ्टवेयर में रिट्रेंचमेंट हो रहा, सॉफ्टवेयर में जॉब्स हो जा रहा है। कोई इंटरनेट ये क्या बोलता है उसको, रेवोल्यूशन बोल रहे हैं ना, वो रेवोल्यूशन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए, उसमें भी कम कर रहे हैं। हमारा गांव में क्या हालत है मेरे को नहीं मालूम है, आप बोलना पड़ेगा। हमारा यंग बॉयज यंग वुमेन क्या कर रहे हैं, पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जॉब्स भी चले जाए, रिजर्वेशन प्राइवेट में नहीं है, नहीं तो अभी मैकेनाइजेशन है, मैकेनाइजेशन प्राइवेटाइजेशन है, गवर्नमेंट में जॉब्स कम हो रहा है। अब क्या करना है? इतना मुश्किल संकट समय में आप एनटीआई में बैठा हुआ। मैं आपका जैसा बड़ा एजुकेशन नहीं लिया, मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूं, मैं इंटरमीडिएट फेल हो गए। आप इंग्लिश हिंदी अच्छा बात करते हो, अब मालूम है क्या है दुनिया, अब क्या करना आप सोचना पड़ेगा। इसलिए ये दुनिया को अंबेडकर ने, बाबा साहब, भगवान बुद्धा ने एक पावरफुल फिलॉसफी, पावरफुल रास्ता बता के गया, मगर अब रास्ता के जा रहा है, मगर ऐसी जा रहा है बगैर सोचने, बगैर काम करने। आपसे मेरा एक विनती है, बाद में भी ये डॉक्यूमेंट्री का बाद मैं फिर आपका प्रश्न क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन है तो आंसर कर दे। तो फाइनल अपील फ्रॉम माय साइड, रिक्वेस्ट टू यू, आप तो अलग अलग काम करते रहा है, आपको जय भीम, आपको बेस्ट विशेस। माय रिक्वेस्ट क्या है, ये एनटीआई एल्यूमिनी को एक ऐसा है, एक साथ रहने का माइंड भी है, और ट्रेनिंग भी ऐसी है। वो नेशनल लेवल में अभी एक मूवमेंट चलाने के समय आ गए। ये मूवमेंट चलाने के लिए एनटीआई के एल्यूमिनी, एनटीआई के ट्रेनिंग स्टूडेंट्स मिलके एक नेशनल बॉडी बनाना, वो समय आ गया है, ये मेरा विनती है, आप सोच लो। अलग अलग काम कर रहे हैं, आप एक साथ आ जाइए। पूरा नेशनल लेवल का आप डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रहे हैं, एक लेवल का आ जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के मेरा रिक्वेस्ट, मैं सोच रहा हूं। बोले तो इतना ट्रेनिंग लिए वाला, ट्रेनिंग लेके गए वाला कौन सा एरिया में अभी तक मैं नहीं देखा। वो कंस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग आप लिया था, अभी नहीं है, सोच लीजिए। आपका 2 दिन आपका हाथ में, और 27 को मैत्रीवीर नागार्जुन सर भी आपका साथ रहेगा कल, आप देख लीजिए, सोच लीजिए। आपके वापस आप डिस्कस कर लीजिए। आपका जैसे सैनिक, आर्मी, ये भारत को अभी होना पड़ेगा। हम बुद्धा भगवान बाबा साहब अम्बेडकर का आर्मी है। अब आप एक साथ आए तो आप रोकने वाले कोई नहीं है, मैं बोल देता हूं, कोई नहीं है। आपका जैसे काम करने वाले, आपका जैसे ट्रेनिंग लेने वाले, लिए वाले कोई नहीं है। आपको मालूम है, अभी मालूम करने के लिए आप इच्छा है, इसलिए आप इधर ही आया।
और हर एक साल आप इधर आ रहा है, सुनने के जा रहे हैं, मगर ये साल खाली सुनने का जाना नहीं है। आप सोच के एक रास्ता पे आने के लिए सोच लीजिए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाते, कैसा करते, आप सोच लीजिए। उसमें हमारा सहायता आप चाहे तो मैं तैयार हूं आपको सहायता देने के लिए। ये वीडियो क्या है, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में अब बोले ना बजट का सप्लान मूवमेंट का एक 20 मिनट का वीडियो है। कैसा चालू हुआ मूवमेंट, कैसा चले गए, कैसा एक्ट बना हुआ, ये पूरा आप देख लेंगे। धम्म का एक स्वभाव होता है कि अगर हम धम्म की भाषा, वो शब्द अगर सुनते तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो धम्म का प्रभाव होता है। लेकिन उन्होंने कल एक उदाहरण बताया कि बोधिसत्व ऐसे सफरिंग से तो आता है, अपने नाव को पार करते 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 दूसरे शोर तक वो जाता है, लेकिन वहां छोड़कर वो बाकी लोगों को भूल नहीं जाता। वो वापस उसी सफरिंग को अपना बना लेता है। उस सफरिंग को, वो मेरी ही सफरिंग है, मेरी ही पीड़ा है, ऐसी वो पीड़ा बना लेता है। इसीलिए वो उनमें काम कर पाता है। ऐसा जीता जागता उदाहरण तो स्वयं बाबा साहब है ही। लेकिन अभी लक्ष्मण सर ने वही बताने की कोशिश किया कि वो तो आएंगे नहीं, तो आपके पास आप हो, आप। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग स्तर पे एक भाषा का ये वो हमें समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति को वैसी भाषा नहीं आएगी। जैसे आप हिंदी बोलते हो, वो बात भाषा की नहीं है, बात है पॉइंट की, कि कौन सा मुद्दा रखा उन्होंने। वो जो सफरिंग जो पहले एंशिएंट टाइम में थी, वो मॉडर्न टाइम में बदल गई। उस मॉडर्न टाइम में बदल गई तो उसके फिर परिणाम क्या है? तो तब तो राजा लोग थे तो दे देते थे, काम देते थे, इनाम देते थे, आपको जमीन जायदाद देते थे। डेमोक्रेसी में ऐसे होता है क्या? अभी हम डेमोक्रेसी में संविधान होता है और वो संविधान के प्रावधान होते हैं, उनसे फिर देश चलता है। तो उसका अगर आज की अगर हालातें हम देखें तो ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज है। तो अगर मैं बताऊं आपके पैरों के पीछे या नीचे आ गए तो आप वहां खड़े रहोगे क्या आराम से? हमको वो पता नहीं, उसी को जागृति कहते हैं।